हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक चार्ट्स की। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले चार्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट्स हमें स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री और उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाने में हेल्प करते हैं। स्टॉक चार्ट एक ग्राफ होता है जो किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस मूवमेंट को टाइम के साथ शो करता है। ये चार्ट्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देखे जा सकते हैं, जैसे कि दिन, हफ्ता, महीना या साल। चार्ट्स में हम देख सकते हैं कि किसी स्टॉक की प्राइस कब बढ़ी, कब गिरी और कितनी तेज या स्लो मूवमेंट थी। इसे ह्यूमन मार्केट सेंटिमेंट और स्टॉक के फ्यूचर परफॉर्मेंस का आइडिया मिलता है। तो चलिए अब अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। स्टॉक चार्ट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हमारी मदद करते हैं। चार्ट्स को देखकर हम ये समझ सकते हैं किसी स्टॉक की प्राइस का ट्रेंड क्या है, यानी वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज मूव कर रहा है। स्टॉक की प्राइस में वॉलेटिलिटी कितनी है, यानी वो कितनी तेज ऊपर नीचे होती रहती है। क्या कोई पैटर्न बन रहा है जिसे हमें फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लग सके। चार्ट्स के थ्रू हम अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करके हम अपने लॉस को लिमिट कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक चार्ट्स ह्यूमन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। लाइन चार्ट सबसे सिंपल टाइप का चार्ट होता है। इसमें किसी स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस को टाइम के साथ कनेक्ट करके एक लाइन बनाई जाती है। लाइन चार्ट से ह्यूमन ओवरऑल ट्रेंड का पता चलता है। अगर लाइन अपर जा रही है तो अप ट्रेंड, नीचे जा रही है तो डाउन ट्रेंड और फ्लैट है तो साइडवेज ट्रेंड। लाइन चार्ट्स बिगिनर्स के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि यह समझने में आसान होते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। बार चार्ट लाइन चार्ट से थोड़ा एडवांस्ड होता है। इसमें हर बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे कि एक दिन, को रिप्रेजेंट करता है। हर बार की लेंथ हर टाइम पीरियड की प्राइस रेंज को शो करती है। बार का टॉपस पीरियड की हाईएस्ट प्राइस और बॉटम लोवेस्ट प्राइस को शो करता है। बार के लेफ्ट साइड का नॉच ओपनिंग प्राइस और राइट साइड का नॉच क्लोजिंग प्राइस को शो करता है। बार चार्ट से हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की प्राइस एक्शन की डिटेल मिलती है। सेक्शन 5, कैंडलस्टिक चार्ट, इमोशंस का खेल। कैंडलस्टिक चार्ट जापानीज ट्रेडर्स ने इन्वेंट किया था और यह बहुत पॉपुलर है। यह भी बार चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें इमोशंस का एलिमेंट ऐड हो जाता है। हर कैंडलस्टिक एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। कैंडलस्टिक का बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस शो करता है। अगर बॉडी ग्रीन या व्हाइट है तो मतलब बायर स्ट्रांग हैं और प्राइस अपर गई है। अगर बॉडी रेड या ब्लैक है तो मतलब सेलर स्ट्रांग हैं और प्राइस नीचे आई है। कैंडलस्टिक के अपर और नीचे थिन लाइंस को विक्स या शैडोज कहते हैं। यह हर पीरियड की हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस को शो करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट से ह्यूमन बायर्स और सेलर्स के सेंटिमेंट का पता चलता है। सेक्शन 6, मूविंग एवरेजेस ट्रेंड्स को पहचानो। मूविंग एवरेजेस एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो ह्यूमन प्राइस ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यह एक लाइन होती है जो चार्ट पर प्राइस के साथ मूव करती है। मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की प्राइसेस का एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 डे मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लास्ट 20 दिन के प्राइसेस के एवरेज लेंगे। मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्मूथ करके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को क्लियर करती है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो अप ट्रेंड, नीचे है तो डाउन ट्रेंड। सेक्शन 7, वॉल्यूम पब्लिक का मूड समझो। वॉल्यूम से पता चलता है कि कितने शेयर्स भी और सेल हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। यह मार्केट में बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ को शो करता है। हाई वॉल्यूम का मतलब है कि मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा है और प्राइस मूवमेंट स्ट्रांग होने की प्रोबेबिलिटी है। लो वॉल्यूम का मतलब है कि मार्केट में इंटरेस्ट कम है और प्राइस मूवमेंट स्लो हो सकती है। वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ देखना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो यह बुलिश सिग्नल है। सेक्शन 8, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो हम चार्ट पर ड्रॉ करते हैं प्राइस मूवमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। यह लाइंस ह्यूमन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है जहां प्राइस को नीचे गिरने से सपोर्ट मिलता है। रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल होता है जहां प्राइस को ऊपर जाने से रेजिस्टेंस मिलता है। ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करने से प्राइस मूवमेंट में तेजी आ सकती है। सेक्शन 9, स्टॉक चार्ट से पैसे कैसे कमाइए। स्टॉक चार्ट से पैसे कमाने के लिए ह्यूमन टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम हिस्टोरिकल प्राइस डेटा और चार्ट्स का यूज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए ह्यूमन चार्ट्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को समझना होगा। यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं स्टॉक चार्ट से पैसे कमाने के लिए।
अपना रिसर्च करो और अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स को स्टडी करो। चार्ट्स को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखो, इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखो और स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करो। पेशेंस रखो और जल्दबाजी में डिसीजंस मत लो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च करो और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और इन्वेस्टमेंट आइडिया को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड।